नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आपने एक बात कई गौर की होगी कि कई बार बैठे बैठाए बिना किसी मतलब के व्यर्थ की टेंशनें आ जाती हैं। अनावश्यक परेशानियां हमें को अपने में शामिल कर लेती हैं। बैठे बैठाए खर्चे निकल आते हैं। बैठे बैठाए किसी लड़ाई झगड़े में हमारा नाम शामिल हो जाता है, या फिर बैठे बैठाए किसी से हम झगड़ा बोल ले लेते हैं और झगड़ा जीवन भर चलता रहता है। और ऐसा झगड़ा चलता है जो हमें भी नष्ट कर देता है, हमारे जीवन को दुखों से भर देता है, या दूसरे के साथ जीवन भर के लिए हमारी शत्रुता हो जाती है। और इसके कारण हमें धन तो गंवाना ही पड़ता है, हमारी मान प्रतिष्ठा को भी इससे नुकसान होता है, या फिर अनायास हमारे शरीर में, हमारे खून में विकृति आ जाती है। इसके कारण त्वचा संबंधी कई तरह की व्याधियाँ हमें लग जाती हैं। हमारा शरीर का कोई अंग विकृत हो जाता है, लीवर बढ़ जाता है, या खून में डायबिटीज़ की पॉसिबिलिटी, डायबिटीज़ का लेवल बढ़ जाता है। हमें शारीरिक कमजोरी महसूस होने लगती है, शरीर में शिथिलता, आलस का भाव बना रहता है, मन चिड़चिड़ा हो जाता है, बिना किसी बात पर गुस्सा, उग्रता बनी रहती है, परिवार में कलह की स्थिति, लड़ाई झगड़े की स्थिति बन जाती है, परिवार में अविश्वास का भाव बढ़ जाता है, बिना किसी बात के परिवार में भी झगड़ा होने लगता है। ऐसी कई स्थितियाँ अनायास निर्मित हो जाती हैं। लेकिन ऐसी सभी परिस्थितियों के लिए यदि हम ज्योतिषीय दृष्टि से देखें, खास करके लाल किताब की दृष्टि से देखें, तो उसके लिए जन्म कुंडली के 8वें स्थान पर राहु का विराजमान होना, राहु का आना, ये सारी प्रतिकूल स्थिति को निर्मित करता है। क्योंकि 8वां स्थान तो वैसे शनि का है, 8वें स्थान पर शनि मंगल का प्रभाव रहता है, और मंगल तो और 8वां स्थान तो वैसे ही अशुभ माना गया है। लाल किताब में 8वें स्थान को पाताल का घर कहा गया है। और ऐसे स्थान पर यदि राहु बैठ जाए, राहु की मंगल के साथ शत्रुता रहती है, और 8वें स्थान पर शनि, तो वैसे ही मंदे बन जाते हैं। इसीलिए ऐसी प्रतिकूल स्थितियाँ निर्मित होती चली जाती हैं। शनि से संबंधित जो भी कामकाज हैं वो रुक जाते हैं, उनमें अवरोध खड़े हो जाते हैं। हमारा जीवन मुश्किलों से भरता चला जाता है, बिना किसी कारण से हम पर खर्चे आ जाते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है, और कई बार स्थितियाँ इतनी बड़ी बिगड़ जाती हैं कि हमें अपने खर्चे चलाने के लिए दूसरों से उधार मांगना पड़ता है, परिवार में दूसरों से उधार लेना पड़ता है, पुरुष को अपनी स्त्री से उधार लेना पड़ता है, और कई बार तो ससुराल से भी उधार मांगना, ससुराल के से मांगने पर विवश होना पड़ता है। 8वें स्थान का बृहस्पति हमें अपने कामकाज बदलने के लिए विवश करता है। कई लोगों की नौकरी छूट जाती है, नौकरी ढूंढनी पड़ती है, फिर नौकरी चली जाती है, फिर नौकरी ढूंढनी पड़ती है। और यदि ऐसे स्थान पर 12वें स्थान पर शुक्र विराजमान हो तो व्यापार में भी कई बार बदलना पड़ता है। व्यापार भी कुछ दिन चला, कुछ दिन नहीं चला, उसको बदला, पहले कपड़े का किया, बजाज का किया, फिर किसी और चीज़ का कर लिया। ऐसे आपने देखे होंगे, ऐसी स्थितियाँ बनती चली जाती हैं। बहुत लोग तो ऐसे हैं जिनके दादा व्यापार शुरू करते हैं कपड़े का, और पुत्र का पुत्र तक कपड़े के व्यापार में रहते हैं। कुछ लोग कंस्ट्रक्शन में आते हैं तो कई पीढ़ियों तक कंस्ट्रक्शन का व्यापार चलता है। लेकिन ऐसी ग्रस्थिति में अपना व्यापार अपने जीवन में ही कई बार बदलना पड़ता है, फिर भी कभी कामयाब होता है, कई बार कामयाब नहीं भी होता है। ये ग्रस्थिति होती है जन्म कुंडली के 8वें स्थान पर राहु के विराजमान होने से। राहु 8वें स्थान पर आकर एक से एक अद्भुत चमत्कारी नुकसान देता है। तो इससे बचने के लिए हमें समय रहते, सबसे पहले तो मैंने आपको पहले ही बताया और फिर बताता हूँ कि आपको पता कैसे लगेगा कि आपकी परेशानी का, आपके जीवन के इस उथल पुथल का कारण क्या है। आपको क्यों बार बार नौकरी छोड़ने पर विवश होना पड़ता है, क्यों बार बार नौकरियां ढूंढनी पड़ती हैं, नौकरी स्थिर नहीं रहती, या व्यापार में बार बार बदलाव करना पड़ता है, व्यापार के लिए बार बार उधार लेना पड़ता है, फिर भी आपका व्यापार चलता नहीं। इतना अधिक परिश्रम करते हैं फिर भी आप अपने जीवन में सुख चैन से रह नहीं पाते। तो इसकी संभावना कैसे पता चलेगी? तो इसकी संभावना सिर्फ आपकी जन्म कुंडली की विवेचना से पता चलेगी। बहुत लोग इसके लिए वैदिक ज्योतिष का सहारा लेते हैं, लेकिन मेरी वैदिक ज्योतिष में ज़्यादा रुचि नहीं, क्योंकि मैं पिछले
करीब 1.5 दशक से सिर्फ मैं लाल किताब का अध्ययन करता हूँ और लाल किताब से मुझे काफ़ी अच्छे प्रभाव मिले हैं। लाल किताब में बहुत सारे कारणों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है और इसमें कोई कर्मकांड को पूजा अर्चना तो ऐसी है नहीं जिसमें ज़्यादा खर्चा होता हो। इसके उपाय सहज साधारण से उपाय हैं जो ज़्यादातर चीज़ें घर में उपलब्ध हो जाती हैं, जो आसपास पंसारियों के पास या दुकानदारों के पास उपलब्ध हो जाती हैं और वो करना भी बहुत आसान है। करना क्या है, मंदिर जाना, किसी जल स्रोत के पास जाना, गाय की सेवा करना, चांदी की चीज़ धारण करना, चांदी तो हर घर में है, सोने की चीज़ धारण करना, सोना भी हर घर में मिल जाता है, अपने माँ बाप की सेवा करना, बुजुर्गों की सेवा करना, ये छोटे छोटे उपाय हैं और इन उपायों से बहुत बार चमत्कारिक असर होता है, जो असर वैदिक ज्योतिष के लंबे कर्मकांडों से भी देखने नहीं आता। क्योंकि मैंने कई बार देखा है लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं कई तरह के पूजा अर्चनाओं में, लेकिन फिर भी उनकी परेशानी का, उनके कष्ट का निराकरण नहीं होता। लेकिन लाल किताब में मात्र काला सुरमा का प्रयोग करने से, पीपल बरगद पर जल चढ़ाने से, कौओं को भोजन देने से, कुत्तों को मीठी रोटी देने से, नारियल चढ़ा, इन छोटे छोटे उपायों से ही उन्हें बहुत कुछ कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। तो यदि आप ऐसी स्थिति फंसे हुए हैं कि अनायास आपके ऊपर परेशानी का बोझ आता जा रहा है, व्यापार बदलना पड़ता है, नौकरी छूट रही है, तो इसके लिए आप राहु संबंधी कुछ उपायों की मदद ले सकते हैं। सबसे पहले तो आप चांदी का चौरस टुकड़ा बनवा लें, 2 इंच बाई 2 इंच का हो तो बहुत अच्छा है, और ऐसे 4 टुकड़े बनवा लें। 4 टुकड़ों को सबसे पहले कच्चे दूध में धो के और बिना किसी कपड़े में या बिना किसी पोटली में बांधे अपनी जेब में रखें और ऐसा निरंतर रखें। इसकी कोई समय सीमा नहीं है कि कितने दिन करना है, आप जब तक अच्छा लगे तब तक करते रहें। कम से कम 2-3 महीने दिन को रख के रखना है और आगे वाली जेब में रखना है, पीछे की या पेट की या पेंट की जेब में इसके रखने का कोई उपयोग नहीं, तो ये रखें। दूसरा, रात्रि को जब भी सोएं तो अपने सिरहाने एक बर्तन या तो कांसे का हो सकता है तो बहुत अच्छा है, अंदर चांदी का ले लें, तो उसमें सौंफ करीब 150 ग्राम सौंफ रख के सोएं। वैसे सौंफ में आप देसी खांड भी डाल के रख सकते हैं, या फिर अकेली देसी खांड भी या अकेली सौंफ रख सकते हैं। और इसे रखने के बाद पहले तो 45 दिन अपने घर में रखें, उसके बाद कहीं जल स्रोत में प्रभावित कर दें, किसी मंदिर में दे दें। चांदी सहित भी देंगे तो भी कोई परेशानी नहीं है, अन्यथा चांदी की कटोरी को घर में संभाल के रख सकते हैं, क्योंकि आज का चांदी बहुत महंगी है। जब लाल किताब के ये व्याख्याएं हुई थी तो चांदी इतनी महंगी नहीं थी, हर घर में किलों के हिसाब से चांदी उपलब्ध रहती थी, लोग चांदी को दान करते थे। और मैं पूरे देश की बात नहीं करता, क्योंकि मेरा संबंध पंजाब से रहा है। पंजाब में मैं लगातार 36-37 साल तक वहाँ निवास किया, मेरी बचपन जवानी पंजाब में रहा है। तो मैंने देखा है कि वहाँ बहुत लोग चांदी का दान मंदिरों में, गरीबों में, दूसरी की लड़कियों की शादियों में, कथावाचकों को, ज़रूरतमंदों को वैसे ही दे देते हैं। चांदी भी दे देते हैं, सोना भी दे देते हैं, धन भी दे देते हैं। लंगर चलाना तो वहाँ की प्रथा है। और मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि वहाँ लंगर सिर्फ गुरुद्वारा में चलता है, वहाँ हर घर में लंगर चलता है। कई लोगों का संकल्प ऐसे रहता था, मेरी स्वयं दादी थी और मैं ऐसे बहुत परिवारों को जानता हूँ जो घर में जब तक एक ब्राह्मण को या एक ज़रूरतमंद को भोजन नहीं कराती थी तब तक घर में दूसरे लोग भोजन नहीं करते थे, इनका नियम था। तो ऐसे में चांदी दान करना कोई मुश्किल नहीं, लेकिन आज आपको लगता है कि मुश्किल है तो चांदी की जगह आप कांसे का बर्तन ले सकते हैं, स्टील की कटोरी ले सकते हैं, जो भी आपको लगे तो ये कर सकते हैं। दूसरा, किसी के साथ बेईमानी ना करें, किसी के साथ छल ना करें, किसी के साथ झूठ ना बोलें। झूठ बोल के किसी को धोखा देना है, किसी से चालाकी से कोई चीज़ लेकर उसको अपने अधिकार में ना ले लें, क्योंकि ऐसे बहुत लोग करते हैं कि किसी से कोई चीज़ मांग लेते हैं फिर उसको वापस नहीं करते, और जब वो उसको ज़रूरत पड़ती है तो मुकर जाते हैं, बोल देते हैं हमारे पास है नहीं। ऐसे कभी काम ना करें। ऐसे काम करेंगे तो आपका राहु और कुपित हो जाएगा, आपके जीवन को और बर्बाद करेगा, आपको जीवन में उठने नहीं देगा, आपको निरंतर अस्पतालों में कराता रहेगा। और ऐसे में कई बार आप
अपनी मान प्रतिष्ठा से तो जाएंगे ही जाएंगे, घर संपत्ति से भी चले जाएंगे। आपका मकान, आपकी पैतृक संपत्ति खुद विवाद में फंस जाएगी, तो इससे बचे जाएं। इसके अलावा एक और उपचार कर सकते हैं। 43 दिन तक लगातार आप अपने घर से एक मुट्ठी बादाम लेके जाएं। बादाम साबुत हो, गिरी ना हो, तो एक मुट्ठी बादाम लेके जाएं। मुट्ठी में जितने बादाम आ जाएं, 10 बादाम, 8 बादाम, 16 बादाम, आपने मुट्ठी को जोर से नहीं भरना, ना छूटा रखना है। तो कुछ बादाम ले जाएं, मंदिर में चढ़ाएं, आधे बादाम घर ले आएँ। घर ला के उनको किसी पात्र में जमा करते जाएं, और 43 दिन के बाद जितने बादाम आपके घर में इकट्ठे हो जाएं, उतने बादामों को या तो जल प्रवाह कर दें या किसी मंदिर में छोड़ दें। इससे राहु की जो अशुभता है बहुत तेज़ी से समाप्त होती है। राहु के जो अशुभ प्रभाव आपको मिल रहे थे उनमें एकाएक गिरावट आ जाती, जीवन बदलाव आ जाता है। ये एक तरह के ऑपरेशन करने वाली टेक्निक है, इंजेक्शन लगाने वाली टेक्निक है कि आपको इंजेक्शन लगाया, दर्द समाप्त। तो ऐसे उपायों से चमत्कारिक लाभ होता है, अद्भुत लाभ होता है, और आप इन चीज़ों को, इन प्रभावों को देखकर बहुत विस्मित होते हैं। दूसरे 8वें स्थान पर जिस पर राहु विराजमान हो, ऐसे लोगों को इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का व्यापार नहीं करना चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा, क्योंकि ऐसे व्यवसाय में इनको सफलता तो मिलती नहीं है। किसी तरह की परेशानी, किसी तरह का पुलिस केस, किसी तरह की लड़ाई झगड़े में फंसने की संभावना रहती है। झूठे एलिगेशन लगते हैं, झूठे मुकदमे में फंस जाते हैं, जीवन मुकदमेबाजी में फंसता चला जाता है। तो ऐसे लोगों को इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक संबंधी कोई काम नहीं करना चाहिए। घर में भी यदि कोई आपका इलेक्ट्रिक अप्लायंस ख़राब हो जाता है, आप खुद ही तार बार ढूंढने लग जाते हैं, स्विच खोल लेते हैं, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके जीवन के लिए बहुत दुष्कार वाला हो सकता है, कष्टप्रद हो सकता है, आपको कष्ट में डाल सकता है। इससे आपकी जान माल खतरा हो सकता है, तो ये ना करें। वैसे 8वें स्थान पर यदि राहु विराजमान है तो आप एक और काम कर सकते हैं। जो लेड होता है, जिसको शीशा बोलते हैं, जो आप पेंसिल से कॉपी पर लिखते हैं, तो पेंसिल के अंदर जो काली स्टिक होती है उसको लेड बोलते हैं। और लेड से बने ऐसे शीशे से या लेड से बने सिक्के, आप इनको 27 दिन या 43 दिन लगातार जल प्रभावित कर सकते हैं, जल में अर्पित कर सकते हैं। ये भी शनि के इस राहु के अशुभ प्रभाव से बाहर आने में बहुत मददगार है। आप ये छोटे छोटे उपाय करके देखिए। लाल किताब के प्रभाव बहुत अद्भुत प्रभाव देते हैं, उपायों का बहुत शीघ्र प्रभाव मिलता है। और एक बार फिर मैं आपसे कहूँगा कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। सब्सक्राइब में आपका कोई पैसा तो लगता नहीं, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें। और यदि आपके संपर्क में कोई मित्र हैं जो ज्योतिष में गहरी रुचि रखते हैं, ज्योतिष में भरोसा ही नहीं रखते, अपनी समस्याओं के लिए भागते फिरते हैं, तो उन तक मेरे वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी सीखते हैं कि आप कम से कम उनका भटकाव रुक जाए। क्योंकि आज ज्योतिष विज्ञान में भी बहुत धोखे हो रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हज़ारों रुपए वसूले जा रहे हैं। तो ये लाल किताब के छोटे छोटे प्रयोग, निःशुल्क प्रयोग, शायद उनको कुछ मार्गदर्शन दे सकें, शायद उनके जीवन में बाहर ला सकें, शायद जीवन को बदलने में मददगार साबित हो सके। धन्यवाद मित्रों।